Hello student, myself Dr. सीमा पारिक फ्रॉम कौटिल्य कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, यानी कि जब हम बैलेंस डाइट में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। तो वास्तव में जो कुपोषण होता है वो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के आहार में, यानी कि जो वो भोजन कर रहा है डेली रूटीन में, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पोषक तत्व या पोषक तत्वों का सही संतुलन नहीं होता है, या तो उसमें हो कि पोषक तत्व हो ही नहीं, और जो वो खा रहा है वो अपने आप को समझ के खा रहा है कि मैं बहुत सारे पोषक तत्व ले रहा हूँ, लेकिन वो संतुलित नहीं है कि कुछ ज़्यादा है कुछ बहुत कम है, तो वो भी एक समस्या होती है। तो व्यक्ति इस कंडीशंस में कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये है हमारे कुपोषण की डेफिनेशन कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका सही तालमेल बहुत परफेक्ट होना चाहिए। मेल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कोई व्यक्ति मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार है। तो कुपोषण के लक्षण, फर्स्ट है खाने या पीने की इच्छा में कमी हो जाती है या भूख की कमी, मतलब किसी भी चीज़ को खाने पीने की मन नहीं करता है। दूसरा होता है थकान और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तीसरा है कि ठंड का लगातार एहसास होता है, यानी कि ठंड के प्रति सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि उसके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सही नहीं होता है, बॉडी का कम होने लगता है, जिससे क्या होता है उसको लगातार ठंड का एहसास होता है। धीरे धीरे वो क्या होता है डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। इसके साथ ही किसी भी काम में वो फोकस नहीं कर पाता, यानी कि ध्यान केंद्रित करने में भी उसे असमर्थता होती है, यानी कि जैसे वो यदि स्टडी कर रहा है तो वो स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता, यदि वो किसी वर्क में है तो वो अपने वर्क में फोकस नहीं कर पाता है। इसके साथ ही जो उसकी फैट्स है, मांसपेशियाँ हैं और शरीर के ऊतकों में उसमें कमी आने लगती है, यानी कि बॉडी का जो फैट्स होता है वो भी कम होने लगता है, मांसपेशियों का जो मास है यानी कि इंडेक्स है वो भी कम होने लगता है, और शरीर में धीरे धीरे टिश्यूज़ भी कम होने लगते हैं। व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो सकती है तथा हृदय जो होता है काम करना बंद कर सकता है। ये तो थे हमारे मेल न्यूट्रिशन के लक्षण। अब है कि जो कुपोषण होता है वो होता क्या है, कितने प्रकार का हो सकता है। तो टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के प्रकार, फर्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि अल्प पोषण, यानी कि पोषण तो हो रहा है लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम मात्रा में है। इस प्रकार का जो कुपोषण होता है वो प्रोटीन्स या ऐसे कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एलिमेंट्स होते हैं तथा कैलोरीज का जो होता है, मतलब पूरा भरपूर कैलोरीज नहीं होती है उनमें, या कहें कि एक बड़े अनुपात में इनकी कमी होने से यह अल्प कुपोषण के व्यक्ति शिकार हो जाता है। अल्प पोषण के तहत निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, यानी कि हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि कोई व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार है, अंडर न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले होता है कि उसमें जो वेट होता है अंडर वेट होता है, यानी कि जो प्रॉपर वेट होना चाहिए उसका उम्र के अनुसार उससे वो कम होता है, यानी कि लो वेट एज पर द एज, यानी कि आयु के अनुसार उसका जो वेट होना चाहिए परफेक्ट वो उससे भी कम होता है, अंडर वेट कहलाता है। स्टंटिंग, लो हाइट एज पर द एज, यानी कि जो एज के अकॉर्डिंग उनकी जो हाइट होती है वो कम रह जाती है, उम्र के अनुसार उनका कद कम रहता है। थर्ड है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है कि जब हाइट के अनुसार उसका वज़न कम होता है, हाइट के अनुसार जितना वज़न होना चाहिए यदि व्यक्ति उस वज़न से कम है तो ये कंडीशन कहलाती है वेस्टिंग। और इस प्रकार की जो अल्प न्यूट्रिशन या अल्प पोषण है, अंडर न्यूट्रिशन है, मैक्सिमम बच्चों में बच्चे इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, और ये कई कारणों से भी हो सकता है अल्प न्यूट्रिशन। कई बार ऐसी एक इन्फेक्शंस हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, या डायरिया हो जाता है, उस वजह से भी जो होते हैं अल्प न्यूट्रिशन के बच्चे शिकार हो जाते हैं। दूसरा प्रकार है इसका ओवर न्यूट्रिशंस। यह प्रोटीन, वसा और अन्य पोषक तत्वों जैसे पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के सेवन से होता है। ओवर न्यूट्रिशन यानी कि बहुत अधिक हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं
और बहुत अधिक न्यूट्रिशन में भी हम जैसे बहुत हाई प्रोटीन्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भोजन में भी विटामिन प्रोटीन्स लेते रहते हैं और ऊपर से टेबलेट्स के रूप में भी वो विटामिन प्रोटीन्स का सेवन करते रहते हैं। तो ऐसे इस तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इससे अधिक वजन यानी कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे अधिक वजन या मोटापा होता है। अधिक वजन वाले जैसे जैसे वेट बढ़ेगा उससे क्या होगा कि अक्सर अत्यधिक कैलोरी का सेवन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अधिक वजन वाले जो एडल्ट होते हैं अक्सर अत्यधिक कैलोरी का सेवन करते हैं, जिसमें अत्यधिक कैलोरीज में क्या से हो जाएगा, जैसे गरिष्ठ है या तले हुए है खाद्य पदार्थ हैं, इस प्रकार के जो फूड्स होते हैं वो उनको लेना स्टार्ट कर देता है। इन खाद्य पदार्थों में जितने भी हैं उनमें क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है। इन खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी होती है। इस तरह से धीरे धीरे उनमें वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते। उनकी पूरी बॉडी को जितना उनका वेट है उस हिसाब से उनको बॉडी में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और व्यक्ति न्यूट्रिशन मतलब मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कारण है कि पुवर्टी एंड फूड कॉस्ट, यानी कि एक तो तरह से गरीबी हो और भोजन की उच्च लागत हो। क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हम काजू बादाम खाएं, तो इनकी जो मात्रा है यदि गरीब व्यक्ति खरीदने चाहे तो उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकता है। तो इस प्रकार से जो होती है भोजन की जो उच्च लागत है वो भी मेल न्यूट्रिशन का कारण होती है। वो खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि पुअर्टी भी इसका एक मेन रीजंस है। फिर दूसरा है कि पोषण संबंधी आदतें होती हैं इसमें। पोषण संबंधी आदतें यानी कि व्यक्ति का जो भी मन में आया, कभी खा लिया, भूख लगी उस समय वो खा लिया। वो ये नहीं चेक करता कि जो मैं खा रहा हूँ उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है। बस पेट भरने के लिए खाना, उसे लगता है कि मुझे खाना है, बस वो खाता है। इसलिए तो ये न्यूट्रिशनल जो हैबिट होती है ये भी मेल न्यूट्रिशन का मेन वजह होती है। तीसरा है कि जो मेल न्यूट्रिशन का कारण है इसमें कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकती है, जैसे कोई दस्त हो जाए, कोई विशेषकर जो इंटेस्टाइन होती है उनमें, या कुछ ऐसे वर्म्स जो होते हैं, मतलब पैरासाइट्स होते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, इंटेस्टाइनल जो वर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्टेबल फूड्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो बॉडी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इसका एक और मुख्य कारण हो सकता है कि कृषि की उत्पादकता, यानी कि जो चीज़ें हमारे बैलेंस डाइट के लिए रिक्वायर्ड होती है उनके उत्पादन ही कम किया जाता है। तो जो कृषि उत्पादकता वाला टॉपिक है वो भी एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेल न्यूट्रिशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।